ये यहाँ पर चौथी से मजदूरी पर देह व्यापार चलता है मेरे भाई लोग। देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों को शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग दुबई में काम करते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, दुबई में रह रहे हैं, तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो 3 से 4 मिनट की है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो आप कोई ना कोई पार्ट मिस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है दुबई से। देखा जाता है कि दुबई में काफ़ी फ्रॉडगिरी की जा रही है। हालांकि पुलिस दुबई की काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि अगर दुबई में रहते हैं तो आपको दुबई का कानून और दुबई का नियम भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है। लेकिन दुबई में जाने के बाद में कुछ वर्कर जो रहते हैं, कुछ अजनबी लोग जो रहते हैं, वो वहाँ के कानून और नियम का फॉलो नहीं कर पाते हैं, न उनके उस बारे में जानकारी रहती है और धोखाधड़ी में आकर फंस जाते हैं। ऐसे में दुबई गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि अगर किसी के साथ में गलत व्यवहार होता है तो अपनी तुरंत ही करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर और शिकायत दर्ज कराएं। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में काफ़ी लोग विजिट वीज़ा ही लेकर जाते हैं। विजिट वीज़ा ले जाने के बाद में वहां पर काम ढूंढते हैं, और काम ढूंढने के साथ साथ देखा जाता है कि विजिट वीज़ा पर काम मिलना काफ़ी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि दुबई में ऐसे ऐसे दलाल और ऐसे ऐसे एजेंट पड़े रहते हैं कि अगर आप उनके संपर्क में आ जाते हैं, वो चकमा देते हैं आपको कि अच्छी कंपनी में हम आपका जॉब लगवा देंगे, अच्छी तनख्वाह आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि उनके झांसे में आकर आपको अपना डॉक्यूमेंट और अपना दस्तावेज यही नहीं देखा जाता है कि आप कुछ पैसे भी उनको प्रोवाइड करा देते हैं। प्रोवाइड कराने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो आपका दलाल रहता है, जो आपका एजेंट रहता है, ना तो आपका कोई कंपनी में जॉब लगवा पाता है, ना आपका कोई पैसे वापस कर पाता है। ऐसे में दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि अगर कोई आपका दलाल या कोई आपको एजेंट नौकरी का चकमा देता है तो उसके ऊपर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई करो। अगर ऐसी में गलती कर देते हैं, अगर आप पैसे उसको प्रोवाइड करा देते हैं, डॉक्यूमेंट दे देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो दुबई में कंपनी में काम करते हैं, वर्कर हैं, देखा जाता है कि वर्करों के साथ कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि उनके साथ गलत बर्ताव करती हैं। बर्ताव दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, छोटी है या बड़ी है, कहा जाता है कि कुछ ऐसी कंपनी होती हैं कंस्ट्रक्शन लाइन की जो मकान निर्माण करती हैं, रोड निर्माण करती हैं, ऐसी कंपनी होती हैं जहां पर कहा जाता है कि वर्करों को कंपनी जो उनका सेफ्टी रहता है, जैसे ड्रेस रहता है, हेलमेट रहता है, जूते रहते हैं, वो कंपनी ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन अब कहा जाता है कि कुछ कंपनियां जो हैं काफ़ी लापरवाही कर रही हैं, और लापरवाही के साथ साथ कहा जाता है कि वर्कर को वार्निंग देते हैं कि अपने ही सैलरी से आप अपना ड्रेस और आप जितना आपका सेफ्टी है वो अपने ही पैसे से खरीदें। ऐसे में कहा जाता है कि वर्करों का जो पैसे है वहाँ पर सेफ होना नामुमकिन है। ऐसे में कहा गया है कि जो दुबई की लेबर कोड होती है, जो मोहरा, उसने अपडेट भी दिया है कि अगर किसी कंपनी में ऐसी गलत व्यवहार किया जाता है वर्करों के साथ में, तो वर्कर बेधड़क इसके ऊपर अपनी प्रक्रिया और अपनी जो कानूनी कार्रवाई है मोहरे में दर्ज कराएंगे, और मोहरा बहुत ही आसानी से आपका जो मामला है उसे सोल्व कर देगा। चलते हैं दोस्तों, जो तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट दुबई सऊदी से निकल के आ रही है कि सऊदी में कहा जाता है कि काफ़ी भारतीय और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी काफ़ी लोग काम करते हैं, काफ़ी लोग अजनबी रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सऊदी अरब का कानून जो है काफ़ी सख्त है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसी गलत काम करते हैं, किसी के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, किसी के साथ में गलत टिप्पणी करते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं। हालांकि दोस्तों देखा गया है कि दुबई में अगर किसी कंपनी में आप काम करते हैं, कफील के पास काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, 2 साल का अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो आप बहुत ही आसानी से अपने मुल्क जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर कफील या कंपनी में आते हैं, 2 से 3 ही महीने गुजरते हैं और कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं। भागने के बाद में इधर उधर काम करने लगते हैं, और देखा जाता है कि अगर उनको पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद में उनको जेल भेजा जाता है। जेल में जाने के बाद में उनके मुल्क के लिए उनको डिपोर्ट किया जाता है। अगर ऐसी आप गलती करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। अगर आप जेल के द्वारा जाते हैं तो आपका जो चांस है कि सऊदी दुबई कतर में जाने का, वो चांस आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में आप गल्फ कंट्री के लिए, कहीं के लिए आप
विजिट नहीं कर सकते। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी कंपनी में या आपके कफील से नहीं जमता है तो आप अपना नकल कफाला बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप कफील से रिक्वेस्ट कर और अपनी एग्जिट फाइनल लेकर अपने मुल्क के लिए जा सकते हैं। दूसरे वीजे पे बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर खबरों को जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।